नमस्कार। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। पूर्व में भी मैं मकर राशि के जातकों के बारे में चर्चा कर चुका हूं और अब हम समझेंगे कि वर्ष 2024 में मकर राशि के जातकों को कहां शुभ फल प्राप्त होंगे, इन्हें क्या सावधानी रखनी होगी और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मकर राशि के जातक अभी भी 7.5 में चल रहे हैं, परंतु यह 7.5 का तीसरा चरण है। तो 7.5 के इस तीसरे चरण को कैसे मैनेज किया जाए और राहु की जो शुभ स्थिति बनी हुई है, बृहस्पति जो बहुत शुभ स्थिति में आने वाले हैं, उसका क्या प्रभाव रहेगा, हम इन सब पर चर्चा करेंगे। कुछ उपाय के बारे में भी जानेंगे। तो आइए बिना विलंब की चर्चा प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि मकर राशि के जातकों के लिए ग्रह स्थितियां क्या रहने वाली हैं वर्ष 2024 में। तो देखिए, यहां मैंने चंद्रमा जहां है वहां 10 अंक है, लग्न को मैंने मकर माना है। वो इसलिए यदि आपको अपनी राशि नहीं पता तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपनी जन्म कुंडली देखें और देखें कि चंद्रमा जहां स्थित है वहां क्या अंक लिखा है। यदि वहां 10 अंक लिखा हुआ है तो आपकी राशि मकर है। पूरे वर्ष शनिदेव आपके लिए दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, धन, वाणी और कुटुंब के भाव में, कुंभ राशि पर। तो वहीं वर्ष पर्यंत यानी पूरे वर्ष 2024 तक राहु आपके लिए रहेंगे तृतीय भाव, पराक्रम भाव में। केतु रहेंगे कन्या राशि पर, नवम भाव में। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में रहेंगे अप्रैल तक और मई 2024 से देवगुरु बृहस्पति आपके लिए पंचम भाव में आ जाएंगे, जो कि एक त्रिकोण है और बहुत ही शुभ भाव है और बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह। तो देखिए, इसको हम लोग 2 फेज में समझेंगे, एक तो अप्रैल तक और अप्रैल के बाद आपके लिए क्या स्थितियां रहेंगी, किन महीनों में आपको सावधानी रखनी है, कहां आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, ये जो स्थिति बनी हुई है आपके लिए, सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति से शुरुआत करते हैं। ये जो स्थिति आपके लिए बनी हुई है चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति की मेष राशि पर, ये बहुत ही शुभ स्थिति बनी हुई है। हालांकि कुछ शास्त्रों में चतुर्थ बृहस्पति के गोचर को उतना शुभ नहीं माना गया है, परंतु हमें इस बात को समझना होगा कि मकर राशि के जातकों के लिए अप्रैल तक का समय भूमि, भवन, वाहन में निवेश के लिए अति उत्तम है। तो वहीं माता से संबंध मधुर होंगे और माता का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और अपनी माता के आशीर्वाद से इस वर्ष आप कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए जा रही है अष्टम भाव पर, जो कि मित्र दृष्टि है। इस समय आपको कुछ आध्यात्मिक अनुभव, कुछ गुढ़ विद्याओं में रुचि, रिसर्च में सफलता, इसकी भी संभावना मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं यदि देखा जाए तो बृहस्पति की जो कर्म भाव पर दृष्टि है, यह वर्ष पर्यंत आपको कार्मिक क्षेत्र में अद्भुत सफलता का योग बना रहा है। बृहस्पति की यह दृष्टि अद्भुत है और वैसे भी मकर राशि के जातकों पर मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूं, यह कर्म प्रधान होते हैं। कर्म प्रधान विश्व की राखा, इस फिलॉसफी पर इनका विश्वास रहता है। पूरे वर्ष पर्यंत आप कर्मठ रहने वाले। हाँ, अप्रैल तक लाभ कुछ कम दिखाई देगा, परंतु तो अप्रैल के बाद की स्थिति पर भी बात करेंगे। अच्छा, बृहस्पति की दृष्टि आपके लिए व्यय भाव पर जा रही है। निसंदेह खर्च तो आपके बढ़े हुए हैं, परंतु एक बहुत अच्छी बात, अब यहां से राहु का प्रभाव हट के राहु पराक्रम में चले गए, जो आपके लिए बहुत शुभ है। तो मकर राशि की जो जातक बहुत लंबे समय से विदेश यात्रा की प्रतीक्षा में थे, विदेश जाना चाहते थे और किसी कारण वह नहीं जा पाए थे, तो अब समय उनके लिए 2024 में, मैं तो कहूंगा कि नवंबर से ही, नवंबर दिसंबर में योग बन सकता है। नवंबर दिसंबर से ही उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। आप विदेश यात्रा पर जा सकते हैं, पर्पस कुछ भी हो, चाहे वह घूमने का हो या फिर आपके व्यवसाय से संबंधित हो, आपके नौकरी से संबंधित हो, पर इसका प्रबल योग बना हुआ है। साथ ही आपके अप्रैल तक यह भी संभावना बनी हुई है कि आपके घर में, कुटुंब में, परिवार में कुछ धार्मिक कृत्य का आयोजन हो, धार्मिक क्रियाकलाप से आप संबंधित रहें, कुछ धार्मिक यात्राएं भी करेंगे आप।
और इस समय आपकी अध्यात्म रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। यानी अगर देखा जाए तो एक बहुत शुभ स्थिति बनी हुई है आपके लिए अप्रैल तक। अप्रैल के बाद क्या शुभ फलों में वृद्धि होगी, क्या होगा? देखिए, जो पंचम भाव है यह भाव त्रिकोण का भाव है और यहां पर देवगुरु बृहस्पति कारक होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और पंचम भाव में बृहस्पति गोचर कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपका समय बदलने वाला है। हाँ, 7.5 चल रही है, उस पर बात करूंगा। अच्छा, एक चीज यही कार्यक्रम की शुरुआत में स्पष्ट कर दूं कि मुझे आप लोगों के कमेंट्स प्राप्त होते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, आपसे कहूंगा भी कि आपके जीवन में जो भी मकर राशि के जातकों के जीवन में घट रहा है वह बेझिझक होकर के कहिएगा। अगर आपको शुभ फलों की प्राप्ति ना हो तो भी कहिएगा। अच्छा, अब कई जो है मुझसे कहते हैं मकर राशि के जातक, गुरु जी आपने बताया कि हमारे साथ अच्छा होगा, परंतु जो सच्चाई है कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो देखिए, इसके पीछे भी कारण है। यह जो मैं फलादेश कर रहा हूँ ये गोचरीय फलादेश है। अब गोचरीय फलादेश यानी चंद्र को हमने आधार माना, लेकिन ज्योतिष शास्त्र सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, अथाह समुद्र है। अब एक चीज को समझिएगा, यह एक तरीका है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में किन ग्रहों की महादशा चल रही है, किन ग्रहों की अंतर्दशा चल रही है, वह कारक है कि अकारक है कि मारक है, साथ ही साथ योगिनी दशा क्या चल रही है, ग्रहों का बलाबल क्या है आपकी जन्म कुंडली में, यह तमाम विषयों पर निर्भर कर जाएगा। हाँ, फिर भी यदि यहाँ शुभ फल दिखाई दे रहे हैं और आपके महादशा से भी शुभ है तो बहुत शुभ फल, और यहाँ शुभ दिखाई दे रहे हैं लेकिन महादशा अशुभ ग्रह की चल रही है तो आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे, यानी कुछ शुभ फलों की प्राप्ति तो आपको होगी। अब जब पंचम भाव में बृहस्पति होंगे तो सबसे अच्छी बात क्या है? पंचम भाव है क्या? पंचम भाव है बुद्धि विवेक का भाव, ज्ञान का भाव, संतान का भाव, मनोरंजन का भाव, प्रेम का भाव। अब देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी बात, यहाँ बृहस्पति आएंगे तो इन चीजों में वृद्धि होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप विवेकशील होंगे, बुद्धिमान होंगे, बुद्धि बहुत तीव्र होगी। स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से जुड़ करके यदि आप कुछ लाभ लेना चाहते हो तो उसमें भी आपको बहुत फायदा होगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म गेन हो या शॉर्ट टर्म गेन। शॉर्ट टर्म गेन का भी आपको दिखाई दे रहा है। कमोडिटी मार्केट से आपको अच्छी सफलता दिखाई दे रही है, तो वहीं इक्विटी मार्केट में भी आप अच्छा काम कर सकेंगे। तो वहीं पंचम भाव, नवम भाव पर पंचम दृष्टि जो जा रही है, यह आपके भाग्य में वृद्धि होगी। धार्मिक कृत्यकलाप से आप संबंधित रहेंगे, पिता का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा और आपको समाज में मान सम्मान, प्रसिद्ध कीर्ति की भी प्राप्ति होगी। लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ के कई प्रसंग लेकर के आएगी और जो मेहनत आप कई वर्षों से करते आ रहे हैं और जिन मकर राशि के जातकों को यह लगता है कि कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कितनी मेहनत करें, अब धीरे धीरे, पूर्व में मैं कहा हूं, धीरे धीरे, अचानक देखिए कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि यह 7.5 का जो काल है यह कठिन है। यहां आपकी हो रही है परीक्षा, लेकिन अब जैसे जैसे 7.5 अपने अंतिम चरण में जाएगा और जब 7.5 पूर्णतः समाप्त हो जाएगा तो कहना ही क्या। परंतु यह आपके लिए इस 7.5 में भी, राहु पर भी आऊंगा अभी, इस 7.5 में भी राहु और केतु का यह गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, इस बात को आप मानिए। अब यहां पर जब जाएगी बृहस्पति की दृष्टि तो आपको मित्रों से सहयोग, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, यानी आपकी जो भी महत्वाकांक्षाएं वह पूर्ण होंगी। अगर पूर्ण रूप से पूर्ण ना हो तो आंशिक रूप से तो पूर्णता की ओर अग्रसरित अवश्यमेव हो। बहुत सुंदर स्थिति। अच्छा, अब बृहस्पति की दृष्टि जो है मई 2024 के बाद से आपके लग्न पर जाएगी। मन में सकारात्मक विचारों का उदय और सकारात्मक सोच आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगा, और जब सोच सकारात्मक होती है तो अमूमन नतीजा सकारात्मक ही आता है। तो बहुत सुंदर स्थिति। अब बात करते हैं शनिदेव की स्थिति पर, फिर राहु पर आऊंगा। अब देखिए शनिदेव कहाँ विराजमान है? शनिदेव है धन, वाणी और कुटुंब के भाव में है। तो 7.5 पर अच्छी बात क्या है कि यह आपकी, यह शनि की जो है मूल त्रिकोण राशि है, यानी अपनी ही राशि में है। अब यहाँ पर यह आपके संचित धन को अभिवृद्धि करने वाले बनेंगे। कुछ संघर्ष, कुछ तकलीफें तो रहेंगी। घर परिवार का जो वातावरण होगा वह थोड़ा नीरस हो सकता है, क्योंकि शनिदेव तपस्वी हैं। हो सकता है कि आप के द्वारा कुछ कटु वचनों का भी प्रयोग कर दिया जाए, और अमूमन आप लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। देखिए, सीधी बात मुंह पर कह देते हैं, यह आदत होती है मकर राशि के जातकों की। तो कई बार लोग वैसे भी आपसे खिन्न हो ही जाते हैं। आप थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं, इस वजह से
आपके बारे में लोग कुछ भी अनुमान भी लगा लेते हैं, परंतु बात अगर घर परिवार की हो तो आप बहुत समर्पित व्यक्ति हैं, बहुत वफादार हैं और पारिवारिक जिम्मेदारी और पारिवारिक जो भी आपके दायित्व हैं उनके निर्वहन की जो समझ है वह आप में अद्भुत है। एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में आप पूर्णतः सक्षम रहेंगे। शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव माफ कीजिएगा, हाँ चतुर्थ भाव पर जो तीसरी दृष्टि है यह नीच दृष्टि होगी, तो आपके माता जी के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंताएं आपके मन में उत्पन्न हो सकती हैं, खास करके मई के बाद से, क्योंकि अभी तक बृहस्पति यहाँ स्थिति को संभाले हुए हैं। शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर आएगी जो आपके गुण विद्याओं की रुचि के लिए अच्छी है, पर कुछ परेशानियां भी यहाँ होंगी। और शनिदेव की दृष्टि आपके लाभ भाव पर कठिन परिश्रम के बाद लाभ मिलने का इशारा। अब आते हैं राहु पर। वर्ष पर्यंत राहु पराक्रम भाव में आपके लिए जबरदस्त फल देने वाले हैं। निसंदेह इस पूरे वर्ष आप अद्भुत क्षमता आप में होगी पराक्रम करने की, जी जान लगा देंगे आप, आपके मन में एक संकल्प शक्ति का उदय होगा और उससे आपके कार्य होंगे भी। लंबी यात्राओं का योग बन रहा है, धार्मिक यात्राओं का योग बन रहा है। राहु पर पूर्व में बात कर चुका हूं वीडियो में कि राहु केतु का राशि परिवर्तन कैसा प्रभाव देगा, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब कुछ विशेष मुद्दों पर बात कर लेते हैं, जैसे कि जो लोग पारिवारिक जीवन में उनका क्या रहेगा। तो देखिए, जो लोग पारिवारिक जीवन में हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी हैं, पर 7.5 चल रहा है। वाणी पर ध्यान रखिएगा, वाणी में अगर कटुता आएगी या थोड़ा सा भी आप डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो स्थितियां आपके लिए मुश्किल में हो सकती हैं, यानी मुश्किल हालात हो सकते हैं आपके लिए। दूसरी बात, जो लोग प्रेम जीवन में हैं उनके लिए क्या, तो देखिए मई से आपका जो लोग प्रेम जीवन में हैं उनके लिए समय अच्छा रहा है। वैवाहिक बंधन में भी आप बंध सकते हैं, इसकी भी संभावना दृष्टिगोचर हो रही है। इसके बाद क्या स्थिति बनी, जो लोग जॉब में हैं पूरे वर्ष आप बहुत अच्छा काम कर सकेंगे और मई से आपके लिए पदोन्नति का योग बन रहा है। तो वहीं जो लोग व्यापार व्यवसाय में भी हैं उनके लिए भी मई के बाद से आपके व्यवसाय में लाभ का योग बन रहा है। मई के बाद से जो धन का आवक है, जो आर्थिक लाभ है, उसमें उत्तरोत्तर उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है और बहुत संभावना है कि इस वर्ष आप निवेश भी करेंगे। जो लोग संतान की चाहत रखे हैं, जो मकर राशि के दंपति हैं जिन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है, उनके लिए मई 2024 से जून 2025 तक का समय विशेष अनुकूल है। इस समय आपकी संतान सुख की चाहत पूरी हो सकती है और जिनकी संतान शिक्षा ग्रहण कर रही है, नौकरी की तलाश में है, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है मई के बाद। मई के बाद जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। बस आप सबको, सभी मकर राशि के जातकों को इस बात का ध्यान रखना है कि अभी भी आप 7.5 में हैं। पहले शनि की दृष्टि कर्म पर थी, अब शनिदेव की दृष्टि लाभ पर है। तो यह बस आपको अपनी मेहनत का दामन आपको नहीं छोड़ना है, आपको एक कंफर्ट जोन में नहीं जाना है। कंफर्ट जोन से बचिएगा। अगर आप कंफर्ट जोन में गए तो आपके लिए कुछ स्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वर्ष 2024 7.5 के बावजूद भी आपके लिए बहुत अनुकूलता लेकर के आने वाला है। अब मैं शुरू में मैंने कहा था कि 7.5 को कैसे मैनेज करें, तो अब उस पर बात कर लेते थोड़ी सी। तो देखिए, शनिदेव यहाँ है, कहाँ है, धन, वाणी और कुटुंब। तो धन का निवेश सोच समझ करके करें, कहीं भी नहीं करते अचानक शॉर्ट टर्म गेन की तरफ ना जाएं। वाणी पर नियंत्रण रखें, थोड़ा सा कम बोले, हालांकि कम बोलते हैं आप लोग, अधिकतर मकर राशि के जातक, जहां जितनी जरूरत हो उतनी ही बोलते हैं, बड़ी अच्छी आदत है फिर भी। और स्पष्ट बातों को थोड़ा सा ऐसा कहें कि सामने वाले को बुरा ना लगे। और पारिवारिक जिम्मेदारी आप अच्छे से निभाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने परिवार में थोड़ा सा समय व्यतीत कीजिए, कुछ टाइम दीजिए, लोगों की मन की बातों को जानने का प्रयास कीजिए। तो यह जो अब 7.5 का अंतिम चरण है, यह भी आपका धीरे धीरे अच्छे से व्यतीत होगा। अब समझते हैं कि इस पूरे वर्ष आपको क्या उपाय करना चाहिए कि आप इस वर्ष का पूरा लाभ ले सके। तो देखिए, इस पूरे वर्ष आपकी राशि स्वामी मकर है, तो आपके स्वामी शनि हुए, आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, बहुत चमत्कारिक परिणाम मिलेगा आपको। आप भगवान श्री हनुमान जी और भगवान शिव की शरण में रहिए, यह पूरा वर्ष आपके लिए अनुकूलता देगा। आप हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक
और ओम नमः शिवाय की एक माला और कुछ समय मेडिटेशन, इतना कर लीजिए, आपके लिए यह वर्ष बहुत सफलतादायक होगा। और एक चीज कहूंगा, इस वर्ष में नींव पड़ जाएगी, इस वर्ष में आपके आगे की उन्नति की नींव पड़ेगी। पार्टनरशिप का बिजनेस कर सकते हैं आप, किसी नए व्यवसाय में एंटर कर सकते हैं आप। और फिर जब साढ़े खत्म होगी, उसके बाद आपको असली लाभ दिखना प्रारंभ हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह हमने समझा कि यह पूरा वर्ष मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं और कहूंगा आप लोगों से कि इसी तरह चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके हमें अपना प्यार रोशनी देते रहें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।